जिनके जीवन में निर्णय नहीं है, ऐसे इंटेलेक्चुअल्स, निर्णय करने की क्षमता नहीं है, ऐसे इंटेलेक्चुअल्स शाश्वत क्या, नश्वर क्या, धर्म क्या, अधर्म क्या, सत्य क्या, असत्य क्या, न्याय क्या, अन्याय क्या, दुख क्या, आनंद क्या, इसका निर्णय भी नहीं कर सकते। और आई एम इंटेलेक्चुअल, तो पानी पड़े तुम्हारे इंटेलेक्ट पे, आग लगे तुम्हारे इंटेलेक्ट से। उससे बढ़िया है तो हम गोकुल के गोपाल के साथ रहने वाले उनके गंवार मित्र ही ठीक हैं। गोकुल के वो गैया चराने वाले ही मौज में हैं। तुम्हारे इंटेलेक्ट किसी काम की नहीं है। इतना ज्यादा बुद्धि हो गया आइंस्टाइन के पास कि बेचारा अगली बार भगवान को बोला कि प्लम्बर के रूप में जन्म देना, पाइप वाइप फिट करके अपनी जिंदगी निकाल ले। पढ़े हो कि नहीं जीवनी आइंस्टाइन की? आइंस्टाइन ने लिखा कि मेरी बुद्धि ही मेरे जीवन का काल बन गई। अगर अगली बार अगला जन्म होता हो सनातन धर्म के अनुसार और मेरा धर्म हो तो मुझे कहीं साधारण कोई प्लम्बर बना देना, झाड़ू लगाने वाला बना देना, कम से कम जिंदगी तो आनंद से जी पाऊंगा। ये बुद्धि तो हमारे जीवन में बर्बाद करके हमको रख दी, टेंशन में डाल दी हमको। क्या करोगे इतनी बुद्धि? अब ज्यादा नहीं चाहिए बुद्धि, अब चाहिए तुमको संस्कारों की शुद्धि। तुम्हारे संस्कारों की शुद्धि अगर तुमको मिल जाए तो इतनी बुद्धि काफी है, इससे ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है। और इस मंच के माध्यम से दुनिया वालों को भी ये कहूंगा और भारतीयों को कहूंगा, इन्वेंशन बंद कर दो, यंत्रों का निर्माण बंद कर दो। अब किसी नए चीज की जरूरत नहीं है, जितनी है पहले उसको यूज करना सीख जाओ। अगर वो सीख जाओगे तो तुम्हारे भीतर में बाजारवाद और भोगवाद की जो आग लगी हुई है, अभी 3 महीने पहले एक फोन ले करके उस फोन से बात करते हो और किसी एक व्यक्ति ने जाकर के दूसरा मॉडल खरीद लिया तो अपने माँ बाप के अवस्था को भी नहीं देखते, जाकर घर में कहते हो मुझे भी यही मॉडल चाहिए। मार दो माँ बाप को, समाप्त कर दो उनको, मत जीने दो उनको। तुमको जन्म दे करके जो अपराध किया है उसकी सजा दे दो उनको। कैसे बालक हो, कैसे बच्चे हो? तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए क्या नहीं करते, और तुम छोटे छोटे मॉडलों के लिए, कपड़ों के लिए बार बार उनको कुछ न कुछ परेशान किए रहते। वो उधार लेते, कर्ज लेते, लोगों की निंदा सुनते हैं, उधार देने वाले उनको गालियां देते हैं, उनकी अप्रतिष्ठा होती है, उनकी प्रतिष्ठा समाज में कम होती है। तुम कैसे संतान हो जो अपने माँ बाप को जीते जी ऐसे बेइज्जत की जिंदगी में धकेलने के काम आते हो? अरे बेटे बेटी हो तो माँ बाप के गौरव होने का कारण बनो ना। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे ऊपर गौरव करें, तुम्हारे ऊपर अभिमान करें, ऐसा बनो। ये मॉडलों के खेल से ऊपर उठो। ये मॉडल कुछ नहीं बनाएंगे, ये मॉडल तुम्हारे मॉडल बिगाड़ देंगे जिंदगी के। इसलिए संत की वाणी प्रमुख है, संत की भाषा ही प्रमुख है। और याद रखना, ज्ञान किसी भाषा को नहीं कहते, ज्ञान लच्छेदार बातों को नहीं कहते। ज्ञान का अर्थ सिर्फ इतना ही है, ईश्वर कौन, तुम कौन और जगत कौन। जीव, ब्रह्मा और जगत, केवल इसका ज्ञान अगर तुम्हें हो जाए, तुम्हारे जिंदगी की जितनी समस्याएं हैं मिट जाएंगी। 3 चीजें, हु एम आई, कौन हूं मैं, कस्तुम कुता आयातम, कौन हो तुम, कहां से आए हो, क्या कर रहे हो, क्या करने आए थे। कौन हूं मैं,
कौन है ये जगत, कैसा है ये जगत, क्योंकि यहां रहना नहीं मुझे। ये सराय खाना है, धर्मशाला है, कोई नहीं रहा। हमारे परदादा नहीं रहे, हमारे दादा नहीं रहे, हमारे जनक जन्म देने वाले पिता भी नहीं रहे, मुझे भी नहीं रहना। तो क्या है ये जगत? जीव मैं हूं, जगत ये है, और परमात्मा कौन है? इतना सा अगर जान गए तो सारी उलझनें सुलझ जाएंगी। जितने गिरह बंधे हैं ना जिंदगी में, उधार के, कर्ज के, घर के, परिवार के, बेटे के, बेटी के, नाते के, रिश्ते के, दुख के, सुख के, सारे गिरह खुल जाएंगे मेरी मां। बस 3 चीजें अगर गुरु के चरण में बैठकर प्रेम से सीख लिया। हे गुरुदेव भगवान, जैसे कपिल की मां ने, देवहूति ने अपने बच्चे को ही गुरु बना करके ज्ञान प्राप्त कर लिया, सांख्य योग का निरूपण कर दिया। मैथमेटिक्स है सांख्य योग। बताओ हमारा धर्म कितना महिमावान है। सांख्य योग पूर्ण मैथमेटिक्स है। भूगोल पूरा भरा हुआ है, खगोल इसमें भरा हुआ है। और ये विदेशी लोग पता नहीं कहां कहां से ले जा करके, किसी का नाम कुछ, किसी का कुछ, कोई ग्राहम बेल बन जाता, कोई लालटेन बन जाता, कोई बेल्टॉम बन जाता, पता नहीं कौन कौन कहां गए। ये हजारों वर्ष पहले सब खोज कर हमने रखे हुए हैं। पर हमारे शास्त्रों को विधर्मियों ने धार्मिक पोंगा पंडितों का ज्ञान बता करके तुम्हारी सुचिता, पवित्रता और तुम्हारे ज्ञानवंत होने की गरिमा को लूट लिया। तुम्हारी हमारी इज्जत तब तक नहीं होती जब तक हम अमेरिका और लंदन से रिटर्न होके ना आ जाएं। वृंदावन, अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अगर यहां जाकर तुम लौट कर आते हो तो बोला, छी कहां गए थे? हम तो लद्दाख गए थे, हम तो स्विट्जरलैंड गए थे। स्विट्जर इतना स्वीट है कि जर हो गया, जरी गया स्विट्जरलैंड में गए थे। पर तुम्हें कभी महिमावंत महसूस करते हो? कहते हो कि मैं अयोध्या जी का दर्शन करके आ रहा हूं, प्रभु श्री राम का दर्शन करके आ रहा हूं, संतों का दर्शन करके आ रहा हूं। इतनी महिमा देते हो? नहीं। कहां गए थे? इस दुनिया में जब तुम्हारे ब्याह होते हैं तो ब्याह करने के बाद हनीमून पे जाते हो। हनीमून। व्यासपीठ से यह शब्द बोलते हुए तुम इधर उधर बकरियों की तरह ताक रहे हो, पर मुझे बोलने में कोई लज्जा नहीं। जिस देश में जो चीजें हो रही हैं, अगर व्यासपीठ न बोलेगा तो कौन बोलेगा? कौन प्रज्ञा देगा तुम्हें? जीवन भर गद्दी पे बैठ करके गद्दी सड़ा दिया, दुकान की पाइल्स हो गए, जिंदगी में बीपी बढ़ गई, और मजदूरों की तरह साल में कंपनी ने कहा 3 दिन के लिए बाली घूम के आ जाओ। 365 दिन होते हैं एक वर्ष में, बाकी के 362 दिन कर्म कूटो। अब 3 दिन बाली घूम के आ जाओ। बारे तुम्हारी जिंदगी, बारे जीने वाले लोग, बारे जीवन के प्रति तुम्हारी गृढ़ धारणा। इसलिए तुम्हें तो कहना चाहिए कि भैया हम कहां से आ रहे हैं? बोला हम गए थे अयोध्या जी। कहां से आ रहे हैं? बोला वृंदावन से आ रहे हैं। अच्छा, ऋषिकेश गए? हरिद्वार से आ रहे? अच्छा, तुम कहां से आ रहे हो? बोला गोवा गए थे। क्या देखने गए थे? बोला समुद्र के किनारे बालू के ऊपर अर्धनंगे लोगों को देख करके फोटो खींच के आए हैं। बेशर्मी की हद है तुम्हारी। अब तुम ही माँ बाप और तुम ही कहते हो बेटे बहू को गोवा भेजा हूं महाराज जी, नई नई शादी हुई थी ना। अरे वृंदावन भेज दिया होता, राधा कृष्ण की जोड़ी बन गई होती। भेज दिया होता, अवध जी सीताराम की जोड़ी बन गई होती।